अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का एक दूसरा टॉपिक मोल जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं मोस्टली, और ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है ये आगे आप लोगों के लिए जो मोल की कैलकुलेशन होगी उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। मोल क्या है इसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर उसके बाद आगे इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। कहते हैं वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में मुख्तलिफ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं तो रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ के जो मुख्तलिफ मिकदारें हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको उसके ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। सो दैट वी कैन काउंट देम ईजिली, ताकि हम उसको ईजिली आसानी से क्या कर सकें, काउंट कर सकें, उसको ईजिली हम क्या कर सकें, गिन सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम शूज़ काउंट करते हैं, जूते हमारे होते हैं उसको हम काउंट करते हैं। तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं? मोस्टली जो हमारे जूते होते हैं, पेयर ऑफ शूज़, हम उसको कह सकते हैं कि हमारे जूते होते हैं वो किस चीज़ के फॉर्म में होते हैं, वो पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं। इसी तरह कहते हैं सो वी वुड मोस्टली यूज़ लाइकली काउंट देम बाय पेयर्स, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम पेयर्स के फॉर्म में, जोड़ों की सूरत में हम क्या कर सकते हैं, उसको काउंट करेंगे। रादर देन इंडिविजुअल शूज़, यानी ऐसा नहीं होता कि हम एक शूज़ और अलग अलग शूज़ जो हैं वो काउंट करते नहीं, हम पेयर के फॉर्म में शूज़ जो हैं वो काउंट करते हैं। इसी तरह कहते हैं एग्स होती हैं, बनाना होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डॉजन में काउंट करते हैं। डॉजन का मतलब दर्जन में काउंट करते हैं। 1 डॉजन ऑफ एग्स, 1 डॉजन ऑफ बनाना, ठीक है, तो हम इसको डॉजन में काउंट करते हैं। इसी तरह जो पेपर्स होती है उसको हम, जो पेपर के जो रिम पेजेस होती हैं उसको हम रिम में काउंट करते हैं, इतने रिम है। ये जो हम आप लेते हैं ना पेजेस का रिम, तो आप एक पूरा रिम लेते हैं। आप कहते हैं दस द काउंटिंग यूनिट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी आर काउंटिंग। हमारा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो काउंटिंग है वो डिपेंड कर रही है कि हम क्या चीज़ काउंट कर रहे हैं। अगर शूज़ काउंट कर रहे हैं तो उसके लिए पेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर एग्स बनानास यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए डॉजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर पेपर का देख रहे हैं तो उसके लिए रिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह कहते हैं जो केमिस्ट होते हैं वो भी डील करते हैं बहुत छोटे यूनिट्स के साथ, जिसको हम एटम कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, आइन कहते हैं। अब जाहिर है एटम को तो हम पेयर के फॉर्म में नहीं कर सकते, काउंट कर सकते, इसी तरह मॉलिक्यूल्स को भी पेयर के फॉर्म में नहीं काउंट कर सकते, इसी तरह आइंस को भी पेयर के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो साइंसदान हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने मोल को, यानी एक मोल एक यूनिट हमें दे दिया, उन्होंने क्या किया, जो एटम, मॉलिक्यूल और आइन है इसको काउंट करने के लिए हमें एक दूसरा यूनिट दे दिया जिसको हम मोल का नाम देते हैं। और ये मोल क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करना, यानी कोई भी अमाउंट है, किसी भी चीज़ की मिकदार है, उसको हम मेजर करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं। तो उसको किस चीज़ में नापते हैं हम लोग, उसको मोल में नापते हैं, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं, मोल कह सकते हैं। यानी हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर, कि हम क्या चीज़ काउंट कर रहे हैं। अगर शूज़ हैं तो उसके लिए अलग यूनिट, अगर हम हमारी जो सब्ज़ी वगैरह होती है उसके लिए अलग यूनिट, अगर हमारे बाकी चीज़ें होती है तो उसके लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग यूनिट्स। तो इसी तरह जो केमिस्ट्री होती है उसके लिए भी हम, जो हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस होते हैं उसके लिए भी हम एक स्पेसिफिक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, और उस यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, मोल का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट कहते हैं अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट, यानी मास ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर। यानी यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि मोल क्या है, मोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसी भी चीज़ की मिकदार है, अगर आप उसको एवोगैड्रोज नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। यानी एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू क्या थी, 6.023 × 10⁻23। अब मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MOL से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे पीछे हम एवोगैड्रोज नंबर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो है हम देख रहे हैं किस चीज़ के बीच में, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। यानी जैसे आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में हमने देखा था कि देखें ये मास है और ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे हम कायम कर रहे हैं इसके ज़रिए। यहाँ पे हम एक बहुत ज़्यादा सिंपल से डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि द मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास जो होता है, अगर एटम है तो उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिकुलर मास कहेंगे, और अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसको हम, उसके मास को हम फार्मूला मास कहेंगे। अब कहते हैं ये जो मासेस हैं इसको आम तौर पर हम किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। अब ये मासेस असल में है क्या, आप एटम तो आपने पढ़ा ही है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद होती है उसको हम इकट्ठे क्या कह सकते हैं, मास नंबर कह सकते हैं, ठीक है, उसकी मास कह सकते हैं। अब अगर दो एटम कंबाइन हो रहे हैं तो उनका इकट्ठा जो मास होगा फिर वो मॉलिकुलर मास कहलाएगा। अगर दो आइंस हैं तो उनका जो मास होगा वो आयनिक या फार्मूला मास कहलाएगा। कह सकते हैं कि बट व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स,
आमतौर पर जो मासेस होते हैं उसको हम AMU में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। लेकिन अगर इन्हीं मासेस को हम ग्राम्स में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास कह सकते हैं। ठीक हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उनकी मास को हम ग्राम्स में लिखते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोलर मास का नाम देते हैं। सो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिवली इसको ये यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस आपके पास क्या है, एटॉमिक मास यानी किसी भी एटम है उसका मास, मॉलिकुलर मास यानी किसी मॉलिक्यूल का मास, या फार्मूला मास या किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो मास है। ठीक है। अगर आप उसको ग्राम्स में लिखते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोल का नाम देते हैं। फिर से देख लेते हैं कि अगर एटम का मास है, मॉलिक्यूल का मास है, या फिर फार्मूला यूनिट है यानी फार्मूला मास है, किसी भी आयनिक कंपाउंड का मास है, अगर आप उसको ग्राम्स में लिखते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोल का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन एटम है जिनका मास क्या है, 12 है। ठीक है। अब आमतौर पर इसको हम AMU में लिखते हैं, लेकिन अगर इसको हम ग्राम्स में लिखते हैं तो उसको हम 12 ग्राम कह देते हैं। अब ये 12 ग्राम जो है ये किस चीज़ के बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। यानी हमने क्या किया, एटम के मास को ग्राम्स में लिखा, ग्राम्स में लिखने के बाद इस वैल्यू का हम क्या कह रहे हैं कि ये 1 मोल के बराबर है। इसी तरह एक मॉलिक्यूल है, उसके मास को हमने सबसे पहले ग्राम्स में लिखा, ग्राम्स में लिखने के बाद हमने इसको फिर क्या नाम दिया, मोल का नाम दिया। इसी तरह एक दूसरा मॉलिकुलर मास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसका मास हमने किस चीज़ में एक्सप्रेस किया, ग्राम्स में एक्सप्रेस किया, फिर उसके बाद उसको हमने क्या नाम दे दिया, 1 मोल का नाम दे दिया। इसी तरह कोई फार्मूला यूनिट है जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया, ग्राम्स में एक्सप्रेस करने के बाद इसको फिर हमने नाम दिया, 1 मोल का नाम दिया। हमने क्या देखा कि किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है, जब उसके मास को हम ग्राम्स में लिखते हैं तो उस वक्त इसको फिर हम नाम देते हैं, मोल का नाम देते हैं। ठीक हो गया। सो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था मोल के हवाले से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास।